सूफी सैयद इकबाल अहमद जाफरी का कहना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना के संदेश के साथ आज उल फितर के मौके पर वे खुश हैं। उनका कहना है कि 1 महीने के रोजे के बाद आज सरकार के आदेशों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वे भी मस्जिद में न जाकर घर में ही ईद का जश्न कुछ जानकारों के साथ सोशल दूरी के साथ मनाते नजर आ रहे हैं। सूफी का कहना है कोरोना महामारी के चलते मुस्लिम समाज के लोग सरकारी नियमों को ध्यान से रखते हुए कलमा, नमाज, रोजा, हज के साथ ही मुस्लिम समाज के लोग 1 महीने तक पोह फटने के साथ रोजा रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सूफी इकबाल अहमद का कहना है कि रोजा रखने का मकसद है कि एक दूसरे की भूख का एहसास हो जाए। ईद की फिन गरीबों को कपड़े व अन्य सामान बांट कर रोजे बख्शते हैं। बाकायदा यह सोशल डिस्टेंस का पालन करते आज के दिन ईद उल फितर को भी सादगी और सरकारी नियमों का पालन करते मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी न करते हुए अपने ही घरों में शुभचिंतकों के साथ ईद का जश्न मनाकर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते मिठाई, सेवियां, चने सहित अन्य पकवान खिला रही हैं। सूफी का कहना है कि हम यह चाहते हैं कि देश में भाईचारा कायम रहे और हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा रहे। उनका देशवासियों को संदेश है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तान हमारा। उनका कहना है कि कोई मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, हमें जात पात भुलाकर एकता से देख के तरक्की, अमन, चैन बारे सोचना चाहिए। इस्लाम के 5 रुकन हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। तो ये 1 महीने के रोज़े रखे जाते हैं। शहरी पौ पटने से पहले रोज़ा रखते हैं और शाम तक रोज़ा रखते 1 महीने के रोज़े रखे जाते हैं और 1 महीने के बाद में ईद उल फितर मनाया जाता है। इसको ईद उल फितर कहते हैं। एक ईद उल ज़ुहा होती है, एक ईद उल फितर होता है। तो ईद उल फितर है, इसमें गरीबों को खाना खिलाया जाता है, ज़कात दी जाती है, गरीबों को कपड़े दिए जाते हैं। और रोज़ा रखने का मकसद ये है कि दूसरे की भूख और प्यास का एहसास हो जाए और दूसरे की हमदर्दी करने का वाले बन जाए हम, और हम उस खाने का, उस पानी का इज़्ज़त और एहतराम और सम्मान करें और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। इसीलिए रोज़े रखे जाते हैं। और रोज़े के बाद में ईद होती है और ईद पे हिंदू मुसलमान सब भाई आपस में इकट्ठा होकर खुशियाँ मनाते हैं और कुछ मिठाई, खाना वाना जैसे सेवइयाँ वगैरह बनाकर खाते और खिलाते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं। मगर चूँकि अब हालात अच्छे नहीं हैं, बीमारी चल रही है कोरोना की, इसलिए एहतियात चाहिए इसमें। इसीलिए घरों के अंदर ही ईद मना रहे हैं। अब मस्जिदों में ईद नहीं मनाई जा रही, मना किया जा रहा है कि बाहर मत जाओ, भीड़ होगी, इससे कोरोना फैल सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग घर में ही अपना ईद मना लेते हैं। 2-4 आदमी बुलाए और अपना जो है ईद की खुशियाँ में सबको शरीक कर लेते हैं। इस देश को संदेश ये देना चाहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम ये चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हो तो आपस में भाईचारे के साथ में रहो, एक दूसरे से हमदर्दी करो, एक दूसरे से प्यार बना के रखो, नफ़रत ना फैलाओ। यही हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान इतना बेहतरीन है। यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब यह है कि यहाँ एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ एक दूसरे के दर्द को बांटते हैं। यही मेरी दिली तमन्ना है कि हम इसे मुल्क को तरक्की देने के लिए हमें चाहिए कि हम आपस में मिलजुल कर रहें और इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करें। ACM न्यूज़, खबर आपके शहर की।